Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये अकर होता है विदाउट ऑक्सीजन। फूड कैन बी ऑल्सो ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। हमने कहा था ये ईस्ट में होती है, कुछ बैक्टीरियाज में होती है। देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स सच एज ईस्ट दैट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, दे आर कॉल्ड एनारोब्स, दे गेट एनर्जी थ्रू एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये जो ईस्ट है बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है, एब्सेंस ऑफ एयर में सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए हम इसको एनारोबिक कैसे कहते हैं। ये जो रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ईस्ट में तो उसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है ब्रेक डाउन विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन इनटू अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अब देखिए, जब हमने बात की थी एरोबिक रेस्पिरेशन की, उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किस चीज़ में हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जब हम ईस्ट की एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। आपको एंड प्रोडक्ट ज़रूर याद रखनी है, ठीक है? ओके, अभी हमने देखा तो ईस्ट में जो रेस्पिरेशन होता है तो अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसी वजह से ईस्ट को बेकरीज में यूज़ किया जाता है डो को फुलाने के लिए, डो को राइस करने के लिए। जब आपने देखा होगा कि जब ये बेकरी आइटम्स बनती हैं तो वो फुली हुई होती हैं, जो पिज़्ज़ा का जो बेस होता है, इस तरह की जो सारी आइटम्स जो है फुली हुई होती हैं, फ्लैट नहीं होती है रोटी की तरह। वो क्यों होती हैं? क्योंकि उनका जब डो बनाया जाता है उसमें ईस्ट को ऐड किया जाता है। जो ईस्ट से एडिशन से बनता है ऐसा डो, फूला हुआ डो बनता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप अपने डो में ईस्ट डालेंगे तो वो जो शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसको आपका ईस्ट जो है कंज्यूम करेगा, राइट? उसका फीड करेगा। उसके बाद रेस्पिरेशन करेगा। रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। हमें पता है कि इसके रेस्पिरेशन में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई आटे के अंदर, डो के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आटे में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से आपका गूंदा हुआ आटा है जो है राइस कर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो गई, उसकी वजह से ये फूल जाएगा। जो अल्कोहल प्रोड्यूस हुई इस प्रोसेस के दौरान वो ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में इवेपोरेट हो जाएगी, ठीक है? इस वजह से ईस्ट को यूज़ किया जाता है बेकरी आइटम्स को बनाने के लिए, राइट? जब उसकी रेस्पिरेशन होगी, जब रेस्पिरेशन करेगा, डो में डालेंगे तो रेस्पिरेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, इसकी वजह से फूल जाएगा, राइट? आपका आटा फूल जाएगा और आप उससे बेकरी आइटम्स बना सकते हैं। ये आपने ईस्ट डाला, आपका आटा फूल गया और आपने ऐसी बेकरी आइटम्स पफ्ड अप फूली हुई होती हैं बना सकते हैं। यही रीज़न है कि ईस्ट को हम क्यों बेवरीज में भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ईस्ट अपने रेस्पिरेशन के दौरान अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं इन प्रिपेयरिंग वाइन एंड बियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि हम ह्यूमन बींग्स जो है नॉर्मल कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन का प्रोसेस करने के लिए है, लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है जब हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू करती है, हमारी मसल्स जो एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू करती हैं। जब कभी हैवी एक्सरसाइज करते हैं, आपने
साइकिलिंग की, आपने दौड़ लगाई, वेट लिफ्टिंग की, इसमें कुछ भी किया, कुछ भी हैवी एक्सरसाइज किया, उसमें क्या होगा, आपके जो मसल सेल्स हैं टेम्परेरी पीरियड के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसको समझते हैं। देखिए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज क्या होगा, आपकी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। आपकी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही है आपकी बॉडी, क्योंकि आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट अचानक बढ़ गई है। तो क्या होगा, तो उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, इस वजह से जो आपके मसल सेल्स हैं और टेम्परेरी पीरियड के लिए ये टेम्परेरी डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से एनएरोबिकली रेस्पायर करेंगे, विद मीन्स विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन ये रेस्पायर करेंगे। तो और इसमें क्या होगा, जो मसल सेल्स में ग्लूकोज प्रेजेंट है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बना देगा। कहने का मतलब ये है कि आप मसल सेल्स में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होगा इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी रिलीज हो जाए। तो हमने क्या पढ़ा, हैवी एक्सरसाइज की आपने, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो डिमांड जो है एनर्जी की इंक्रीज़ हो गई। अब तो आपकी बॉडी वो कह रही है कि आपको हाँ रेस्पिरेशन की ज़रूरत है, हमको एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड है, जितनी चाहो आप उतनी एनर्जी तो आप ऑक्सीजन तो इनहेल नहीं कर सकते। तो उस समय क्या होगा, जो आपकी मसल सेल्स हैं जो टेम्परेरी पीरियड के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन। ये समझ लिया आपने, ओके। तो हैवी एक्सरसाइज में बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत थी और बहुत सारी एनर्जी मिल गई, हम हीरो बन गए, बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली। नेक्स्ट डे क्या हो गया, आपके नेक्स्ट डे आपको जगह जगह पेन होने लगे, मसल्स क्रैम्प पड़ने लगेंगे, शार्प पेन होने लगेंगे मसल्स में। ऐसा क्यों होता है ये भी देख लेते हैं हम। हैवी एक्सरसाइज के बाद में मसल क्रैम्प्स इसलिए होते हैं कि अभी हमने पढ़ा है, जब भी एक्सरसाइज होती है मसल सेल्स जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। पूरी तरह से ग्लूकोज ब्रेकडाउन नहीं होता है, पार्शियल यानी आधा ब्रेकडाउन होता है। उस समय वो लैक्टिक एसिड बनाता है, उस समय एनर्जी तो मिल जाती है। ये जो लैक्टिक एसिड है जो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से बना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से, इसकी एक्यूमुलेशन से आपके मसल्स में क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको शार्प पेन होती है आपके मसल्स में। अगर आपको कोई पूछे मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो तब बनता है जब हमारे मसल सेल्स रेस्पायर करते हैं, राइट। अब अगर आपने देखा होगा कि मसल क्रैम्प्स पड़े, पेन हो रहा है, तो आप बोलो मसाज करा दो, गरम गरम पानी से सेक कर लो। उससे क्या होता है, आपको पड़े क्रैम्प्स, आपने गर्म पानी से नहा लिया, उससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन जो है इंक्रीज़ होगा। और ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन सप्लाई जो है मसल सेल्स में ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज़ हो गए, क्योंकि ब्लड ही ऑक्सीजन ले जाता है सेल्स तक। जब ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी सेल्स तक तो वहाँ पे होगी एरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो क्या, कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, लैक्टिक एसिड का ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आपको दर्द से रिलीफ मिल जाएगा। अब आप समझ गए पेन हो गई क्यों हो रही थी, क्योंकि लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया था। जब आपने हॉट वाटर बाथ ली तो क्या हुआ, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हुआ और उससे ऑक्सीजन चली गई, तो वहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होने लगा, और जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड ब्रेकडाउन हुआ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, अब क्या हुआ, लैक्टिक एसिड ख़त्म हुआ तो आपका दर्द भी चला गया एंड यू विल गेट रिलीफ फ्रॉम पेन। समझ गए, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस चैप्टर में अभी तक हमने पढ़ा
एरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे है। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है, क्या होती है, ये आपको याद रखनी है, पर आपको एंड प्रोडक्ट्स भी याद रखने हैं। तीनों को कंपेयर कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, प्लांट्स करते हैं, उसको एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, ग्लूकोज ने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड और रिलीज हो गई एनर्जी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट, इसमें क्या बना, इसमें जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज हो गई एनर्जी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है इसलिए हम ईस्ट को डालते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स में आटे को फुलाने के लिए, राइट। अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है इसलिए हम वाइन और बियर में यूज़ किया जाता है, ये हमने पढ़ लिया। तीसरी बात, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में होती है जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, हमेशा नहीं होती है। हम हमेशा एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जब बॉडी को एकदम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तब हम मसल सेल्स में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी रिलीज हो जाए। अब आप याद रख पाएंगे, एरोबिक में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी। एनारोबिक में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। मसल सेल्स क्यों में पेन क्यों होता है, लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन के लिए। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है एरोबिक और एनारोबिक के बीच में क्या डिफरेंस है, ये हम फटाफट से देख लेते हैं। एरोबिक में क्या होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है एरोबिक में, एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। और इसमें एरोबिक में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, एनारोबिक में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। एनएरोबिक में एंड प्रोडक्ट्स अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ईस्ट की बात करें तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अगर मसल सेल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। एनर्जी की हम बात करें, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनएरोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। आप ये डिफरेंसेस आप देख लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमारे सेल में डाइजेस्टेड फूड मटेरियल था, ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग से मिलते, वहाँ हो गई रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन टाइप्स देख लिया, प्रोसेस देख लिया, एंड प्रोडक्ट्स देख लिया, सब कुछ पढ़ लिया। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात, हमें पता है कि जो हमें ऑक्सीजन जो है रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो हमें मिलती है ब्रीदिंग से। रेस्पिरेशन की प्रोसेस के लिए ब्रीदिंग के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्रीथ नहीं करेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो रेस्पिरेशन कैसे होगा। अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, कैसे हम ब्रीथ करते हैं, कैसे हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, क्या क्या होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। लेकिन इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। इसके आगे ब्रीदिंग वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे।